हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान शंकर को पुकारा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भगवान शंकर रक्षा करो। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? कपूर देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? काला सफेद। मानो भगवान शंकर का स्वरूप कपूर के ही समान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगम भवानी सहितम नमामि। अनेक मंत्रों से देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हो गए। पार्वती से भगवान शंकर बोले, देवी ये देवता आज बड़े भाव से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती बोली, तुम्हारा चले जाओ, कोई संकट आ गया होगा। भगवान शंकर बोले, संकट ये आ गया है कि जहर पीना है। बताओ क्या विचार है? पार्वती जी भक्ति है। देवता पर संकट आ गया। आजकल की कोई माता जी होती तो कहती कि चले जाओ, बोल देती है। बोले भाड़ में जाए काम, तुम तो अपने घर में रहो। लेकिन भगवती जगदम्बा महारानी पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ये देवताओं का काम है, चले जाओ। और भगवान शंकर आए। कालकूट नाम का जहर पूरे ब्रह्मांड में छा रहा था। उसको एक पात्र में एकत्र किया और जैसे ही पीने लगे भोले बाबा, स्मरण आ गया भोले बाबा को। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं अगर इस विष को पी जाऊंगा तो मेरे हृदय में भगवान श्री सीताराम विराजमान है। अगर मैंने जहर पी लिया तो हमारे भगवान को कष्ट होगा। इसलिए भगवान शंकर ने उस जहर को हृदय में नहीं रखा। कहां रखा? भगवान श्री राम का नाम लिया। जैसे हम राम बोलते हैं, रा कहते हैं तो मुंह खुल जाता है। रा घरे प्रैक्टिकल करके देखना। माँ कहते हैं तो बंद हो जाता है। रा कह के भगवान शंकर ने मुख खोला, माँ कह के बंद कर लिया। और जो कालकूट नाम का जहर था, हलाहल काला काला भयंकर विषग्नि फैला रहा था,
भगवान शंकर ने उसको अपने गले में रख लिया और जैसे ही भगवान शंकर ने वो हलाहल कालकूट नाम का जहर अपने गले में रखा, भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। तब से भगवान का एक नाम चर्चा पड़ गया, बोलो नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ महादेव हमारे उदयपुर धाम में स्थापित हैं, गंज बासुदा के पास में पड़ता है। पांडवों के समय का शिवलिंग देखा होगा, कई लोग जाते होंगे। महाशिवरात्रि पर भयंकर मेला लगता है। नाम प्रभाव जाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन अमी को। राम जी के नाम में भी वो सामर्थ्य है कि भगवान शंकर उस हलाहल कालकूट नाम के जहर को पी गए। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आगे समुद्र मंथन किया गया तो कामधेनु गाय निकली, गौ माता, और कामधेनु गाय को ब्राह्मणों को दे दिया, देवताओं को दे दिया। आगे समुद्र मंथन किया गया तो फिर चंद्रमा निकला, चंद्रमा भगवान शंकर को दे दिया। क्यों? चंद्रमा में अमृत होता है और चंद्रमा में शीतलता रहती है। कुछ लोगों ने कहा, देखो भैया भगवान शंकर अभी जहर पीकर अस्वस्थ हुए हैं, उनको गर्मी लग रही होगी, इसलिए चंद्रमा भगवान शंकर को दे दो ताकि शीतलता बनी रहे। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को दे दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, मंथन करने के बाद इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को प्रदान कर दी। पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष, उस स्वर्ग में दे दिया। ब्रह्मादित्य आदि अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में चली गई। और फिर महारानी लक्ष्मी जी का भी प्रागट हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी को देखा तो सारे देवी जितने देवता थे वो मोहित हो गए। अब लक्ष्मी को सब चाहते हैं, नारायण को लोग कम चाहते हैं, लक्ष्मी को ज्यादा चाहते हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी जयमाल लेकर जैसे देवताओं ने देखा, देवताओं ने देखा, तुरंत एक पंक्ति में बैठ गए, ये हमें वरमाला पहना दें लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी हमारी हो जाए। सब चाहते हैं लक्ष्मी हमारी हो जाए। बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ कर बैठ गए। आओ, उनको भी लक्ष्मी की आवश्यकता है, लक्ष्मी के बिना कोई नहीं रह सकता। बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनीन्द्र चमीटा गाड़ कर, दुर्वासा जैसे महात्मा। लक्ष्मी जी ने कहा चलो पहले साधु संतों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखा दुर्वासा ऋषि को लक्ष्मी जी जयमाल लेकर ऐसी। लक्ष्मी जी ने कहा कि बाबा जी तो बहुत क्रोध करते हैं 24 घंटा, इनकी नाक पर गुस्सा धरा रहता है, इनको छोड़ो। आगे बढ़ी, लेकिन लक्ष्मी जी को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो बढ़ कर सकती थी। अंत में भगवान नारायण शांत बैठे थे। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवैहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान नारायण का स्वरूप कैसा है? वो शांताकार है। शांताकारम भुजग से सैया पर सोने वाले हैं। भुजग सेनम पद्मनाभम सुरेशम विश्व के आधार हैं। विश्वाधारम लक्ष्मीकांतम जिनके नेत्र कमल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंद पज कंजारणम भगवान का सारा शरीर कमल के समान है। नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारणम जिनका नाम मंगल को भी मंगल करता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ऐसे भगवान मंगल के धाम भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने देखा और तुरंत वरमाला पहना दी। लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
लक्ष्मी जी नारायण की हो गई और फिर से मंथन किया गया। तो अब की बार में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। और जैसे देवता ने देखा कि भैया अमृत आ गया है तो झपट पड़े और अमृत का कलश छीन कर भाग गए देवता। अब देवता बेचारे रह गए, बोले भैया ले गए क्या करें। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इतनी मेहनत से अमृत निकला, क्या करें। भगवान बोले चिंता नहीं करो, भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसका उपाय करेंगे। और जब तक दैत्य वो अमृत का कलश लेकर गए वो आपस में ही लड़ने लगे। देखो दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं ना, कथा का सूत्र ये है कि वो मर जाए पर दुष्टता नहीं छोड़ते। आओ हमारे रतन दादाजी भी आ गए हैं। अभी बहुत विशाल एक हुआ था मुहासा में, हमारे राजेश भैया आचार्य थे और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं। बोलो भक्त बख्शल भगवान की। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कभी मर जाएगा लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ेगा। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो मर जाएगा लेकिन सज्जनता नहीं छोड़ेगा। जिसमें बुरे लक्षण होते हैं मर जाने के बाद भी लोग उसकी बुराई करते हैं। अच्छा मर गया, दुष्ट था, पापी था, अत्याचारी था, कथा नहीं होने देता था, भंडारे यज्ञ में विघ्न डालता था, मरने के बाद लोग बुराई करते हैं। वो अच्छे लोग की मर जाने के बाद भी अच्छाई करते हैं। कि दादाजी सेठ जी बहुत अच्छे थे, कथाएं कराते थे, जब से मर गए तब से कथाएं होना बंद हो गया। इसलिए मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। इसलिए आजकल के कई लोग तो वो कहते हैं हम भगवान हैं, इंसान भगवान बनने को चला। देखो गजब की बात है। हम तो ये कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो इंसान भगवान कहलाता है। हाँ कुछ लोग कहते देखो भैया बहुत गऊ आदमी है दादाजी, बहुत अच्छे सज्जन, गऊ से तुलना करते हैं। एक संत कहते हैं मनुष्य अगर देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, मनुष्य अगर देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं। अरे भैया अगर मनुष्य मनुष्य ही बना रहे तो देवता से कम नहीं। मनुष्य में मानवता दिखाई पड़ जाए, मनुष्य मानव बना रहे। आज दुष्ट दैत्यों ने कहा भैया हम बड़े बाप के हैं, हम पहले पिएंगे। एक ने बोले भैया हम भी बड़े बाप के, पहले हम पिएंगे। अब पहले आप के चक्कर में निकल गई गाड़ी। बोले हम पिएंगे, एक ने कहा हम पिएंगे पहले अमृत। और आपस में वो मंत्रणा कर रहे थे, तब तक भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की। ये मनमंत्रों का निरूपण है भागवत में, जहाँ भगवान के अनंत अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और जैसे ही दैत्यों ने देखा उन मोहिनी भगवान को तो मोहित हो गए। देखो देखो भैया कितनी सुंदर युवती है, चलो उससे कुछ पूछते हैं। अब अमृत पीना छोड़ गए, भूल गए। और देवी जी आप कहाँ से आई हो, क्या नाम है आपका? अच्छा एक बात और बताएं, माताएं बहनों में बहुत करुणा होती है और जल्दी इनका परिचय हो जाता है। ट्रेन में जाएंगी, बीना से बैठेंगी भोपाल के लिए, तो एक सीट नहीं मिलेगी। और बहन कहाँ जा रही, कहाँ की हो, थोड़े में सीट कर लेंगे। और अपन लोग कहो भैया थोड़ा सरक जाओ, अरे बोले बड़े आए हमारी सीट है, फिर नहीं बोलेंगे भोपाल तक, आप बोल नहीं सकते उनसे। माताओं में भाव रहता है कि बहन कहाँ की आई, कहाँ से हो, मायका कहाँ, ससुराल कहाँ, दो चार बातें पूछेगी, फिर ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि फिर वो बहन तुम्हारा फोन नंबर दे जाओ, हम घर पहुंच के फोन लगा लेंगे, है ना। हाँ माता में बड़ा आदर्श है। एक जगह दो माताएं बात कर रही थी, एक ने कहा देखो बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं। एक माता जी बोली बहन क्या बताएं, बेटे तो हमारे 2 बेटे हैं। अच्छा अच्छा क्या करते हैं? बोले एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। वाह बहन तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। तुम्हारे कितने हैं? बोले हमारे 4 बेटे हैं। अरे वाह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तुम्हारे भी 4 बेटे हैं। क्या करते हैं?
बे मैया बोली 2 जेल में है, 2 फरार हो गए। ऐसे बेटों का भी क्या। इसलिए दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो कभी दुष्टा नहीं छोड़ता। दैत्यों ने कहा देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय बताइए। मोहिनी भगवान बोले नहीं। भगवान ने कहा थोड़ा और इनको मंत्र मुग्ध करें। अब भगवान ने मुस्कान बिखेरी दैत्यों के ऊपर, दैत्य मोहित हो गए। एक ने कहा देवी जी बताओ आप कौन हो। बोले आप बताओ आप कौन हो, पहले आपका परिचय दो। दैत्यों ने कहा हम हिरण्यकश्यप वंश के और महाराज कश्यप के वंश के दैत्य हैं। हमारे पूर्वज थे दैत्यराज, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, बलि, विरोचन, हम उनकी संतान है। मोहिनी भगवान बोले नाम तो बहुत सुना है दैत्य वंश का, लेकिन तुम जैसे मूर्ख नहीं देखे हमने। दैत्य बोले देवी फालतू बात नहीं करो, हमें तुम्हें मिले 1 मिनट हुआ तो हमारी बुराई करने लगी हो। कैसे मूर्ख हैं हम। बोले इसलिए हम कह रहे हैं मूर्ख इसलिए हो कि छोटी सी वस्तु पर आप आपस में लड़ रहे। आप एक परिवार के लोग हो, अरे बैठ के विचार करो फिर आराम से। एक ने कहा देखो यार सियानी लगती है हमें, सुंदरी, अच्छी बातें कर रही है, अच्छे खानदान की लग रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, कथा का प्रचार होता रहता है। हमारे पत्रकार बंधु बोलो भारत माता की। मोहिनी भगवान ने कहा विचार करिए आराम से बैठकर। एक ने बोला देवी इतनी अच्छी बातें कर रही हो तुम, तो हमारी इच्छा ये हो रही कि तुम्हारे हाथ से पी लेते तो और अच्छा होता। आप अपने हाथ से पिला दो तो और आनंद आ जाएगा। भगवान तो चाय देते थे, तो भगवान ने कहा ठीक है बैठ जाओ एक पंक्ति में, और अमृत का कलश हमें दे दो। और भगवान ने धीरे से बुद्धू बना के दैत्य को अमृत कलश दे लिया। और ऐसा नृत्य किया, भगवान शंकर भी देख रहे थे कैलाश से। गजब हो गया। भगवान विष्णु ने ऐसा नृत्य किया तो भगवान विष्णु को देखकर भगवान शंकर भी नृत्य करने लगे। और देव दैत्य बड़े मंत्र मुग्ध होते रहे, वाह सुंदरी वाह, वो बाबा करते रहे जब तक देवता भी आ गए। देवता बोले महाराज ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर भाग गए। भगवान बोले एक काम करो, अब ऐसी कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, अब हम पिलाएंगे, बैठ जाओ। वो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए। भगवान ने फिर कलश अपने हाथ में लिया और दैत्यों से कहा देखो भैया ये ऊपर पानी है, पतला पतला है, पहले हम ये देवताओं को पिलवाते हैं। अमृत तो अमृत होता है, चाहे पानी हो, चाहे गाढ़ा हो, चाहे पतला हो। दैत्य बोले हाँ एक काम करो, ये पतला पतला पहले आप देवताओं को पिलवा दो, गाढ़ा गाढ़ा हम पी लेंगे। और भगवान ने धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। 2-2 बूंद सारे देवता पी के बढ़िया मस्त हो गए। और दैत्य भगवान को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो रहे। वाह सुंदरी क्या बात है। थोड़ी देर ये कार्यक्रम चलता रहा। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, वो समझ गया। एक दैत्य से कहा भैया हमें तो दाल में कुछ काला लगता है। दैत्य बोला दाल में काला नहीं, हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है। तो उसने क्या किया, सुरभानु नामक दैत्य ने देवता का स्वरूप बना लिया और उस पंक्ति में बैठ गया जब भगवान क्रम से वो अमृत पिला रहे थे। और जैसे ही अमृत पिलाया चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। चंद्रमा ने कहा भगवान नारायण ये तो दैत्य है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीकर वो अमर हो गया था। तो उसके 2 भाग हो गए, एक राहु और एक केतु। यद्यपि हमने ऐसा सुना है कि जो उसके कटने से जो रक्त की बूंद जमीन पर पड़ी तो उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमें संतों ने कहीं बताया। हाँ सब लोगों ने छोड़ दिया लहसुन प्याज, कोई नहीं पूछता 2 रुपया किलो में।
तामसी भोजन कहलाता है, क्रोध पैदा करता है, काम क्रोध मद अहंकार पैदा करता है, इसलिए इसको नहीं खाया जाता। हाँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने उसका वध कर दिया और तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की। दैत्य ने कहा भैया हमारे साथ धोखा हो गया है, आपस में लड़ पड़े तो देवासुर संग्राम हो गया। और व्यास जी कहते हैं राजन परीक्षित, देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे और आपस में युद्ध हुआ तो देवताओं ने सारे दैत्यों का वध कर दिया और अंत में महाराज बलि का भी प्राणांत हो गया। बोलो भागवत भगवान की। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जिंदा कर दिया। ये संजीवनी कौन है? भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। रघुपति भगति संजीवन मूढ़ी। भक्ति भगवान की बूटी के समान काम करती है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए और युद्ध हुआ, बलि का प्राणांत हो गया। शुक्राचार्य ने पुनः जिंदा कर दिया और बलि ने कहा महाराज आप बताइए हम क्या करें। शुक्राचार्य बोले चिंता नहीं करो, अभी एक उपाय और करते हैं। बोले क्या? बोले अगर देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले तुम्हें ब्राह्मणों को मनाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि सबकी कार्ड है हमारे पास, इस नारायण विष्णु की कार्ड नहीं है। ये छलिया है, छल जाता है, छल लेता है और ये ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मणों से ही मानता है, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा करो। बलि और बलि ने चुन चुन कर जितने दुनिया देश देशांतर के ब्रह्मांड के ब्राह्मण थे सबको चकाचक खीर पूरी हलवा चकाचक भोजन भंडारा किया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए और बढ़िया बलि को आशीर्वाद दिया और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर सुखदेव जी कहते परीक्षित एक ऐसे रथ का निर्माण किया, दिव्य रथ प्रकट किया ब्राह्मणों ने। क्योंकि ब्राह्मणों का प्रताप कम नहीं होता। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलापरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं अगर हमारा प्रताप है, हमारा अगर नाम राम है तो ब्राह्मणों के प्रताप से। अब ये मत समझना कि महाराज जातिवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। और बलि ने सब ब्राह्मणों का पूजन किया। एक रथ मंगाया गया जिस पर बैठ के महाराज बलि उस स्वर्गलोक में पहुंचे। बृहस्पति ने कहा देवताओं भाग जाओ क्योंकि आज तुम बलि का सामना नहीं कर पाओगे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है बलि को। इंद्र आदि देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए और भटकने लगे। बलि का राज हो गया स्वर्गलोक में। सारे देवता और देवताओं की माता अदिति भगवान के पास गई। भगवान से कहा मेरे बेटे भटक रहे, राजपाट छिन गया। भगवान बोले चिंता नहीं करो माता, आपको एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? बोले फाल्गुन शुक्ल पक्षायाम। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में एक व्रत किया जाता है, उसे पयो व्रत कहते हैं। भगवान ने कहा देवी आपको व्रत करना पड़ेगा। व्रत से भगवान मिलते हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा, कछु दिन किए